ये समय बड़ा एक कठिन दौर से हम निकल रहे हैं। कोरोना का जो 1 वर्ष पहले ये महामारी का प्रारंभ हुआ था, फरवरी आते आते 2021 में हमको लगा था कि शायद हम इसमें से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरी लहर है मार्च के बाद फिर से ये शुरू हुई और आज इस 1.5 महीने में लगभग हम 7,000 नए केसेस ये हमारे यहाँ आ रहे हैं और इस समय प्रदेश में 45,000 से ऊपर भी ऐसे एक्टिव केसेस हो गए हैं, जो पिछली पहली लहर से 1.5 गुना से भी ऊपर हो गया है। अब ये हमारी सावधानी का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किस प्रकार से सुरक्षित रहें, कैसे अपने आप को बचाव कर सकें। इस काम को लेकर के हमारा हर विभाग, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो हमारा होम डिपार्टमेंट है, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट विभाग है या शहरी निकाय विभाग है, सभी विभाग इसी ओर लगे हैं कि हम कैसे अपने लोगों को इस महामारी से बचा सकें, इसको दूर रख सकें। इसके लिए बहुत से हमने प्रयत्न किए हैं और उन सब प्रयत्नों में एक प्रयत्न कि हमने राज्य स्तरीय एक कोविड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज कर रहे हैं। लगातार सब चीज़ों पर हमारे सारे विभाग मिलकर के नज़र रखेंगे। हर दिन जो भी नई जानकारी आएगी उसके आधार के ऊपर नए कदम जो भी लेने होंगे वो हम लेंगे। हम एक विषय अपने श्रमिक भाइयों से निवेदन करते हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि हमारा कोई आर्थिक चक्र ये बंद हो। हमने बहुत से सुझाव आते रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ चलना चाहिए। हमने तय किया है कि नहीं, हमारी सामान्य गतिविधियां वो चलती रहेंगी, सब सावधानियां हम बरतेंगे, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति आने पर फिर से ये जो चक्र उगता है, उद्योग बंद होते हैं। हमारे श्रमिक भाई खास करके जो हर महीने ताज़ा कमाते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं, 10-15 हज़ार की सैलरी लेते हैं, अगर काम छूटता है तो एक नया एक दौर एक शुरू हो जाता है उनकी कठिनाई का। हम चाहेंगे कि ये सारा सिस्टम बना रहे ताकि हमारे ऐसे जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न आए। जहाँ तक कोरोना के बढ़ने का विषय है, इसमें कुछ चैलेंजेस आए हैं। एक चैलेंज तो यह है कि हमारी गति बहुत तीव्र जो बढ़ रही है, तो उसमें जो आवश्यकता है, अस्पतालों की आवश्यकता, वहाँ बेड्स की आवश्यकता, ऑक्सीजन बेड्स की आवश्यकता, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता, इसको पूरा हम ध्यान रखे हुए इसको हम ठीक कर रहे हैं। आज की जहाँ तक स्थिति है, आज हमारे अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है, अपना सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है, पीपीटी किट्स की कोई कमी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हमने उपलब्ध करा ली हैं। अगर हर दिन थोड़ा चैलेंज होता है तो ऑक्सीजन की उपलब्धि का होता है। ऑक्सीजन अभी तक जितनी हरियाणा में उत्पादन होता है उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन उसी को और आगे व्यवस्था को ठीक करते हुए हमने कुछ आपातकाल व्यवस्थाओं की भी चिंता की है। अभी तक जो लिक्विड हमारे पास जो ऑक्सीजन है, पानीपत के प्लांट से ज़्यादा हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो प्लांट है, लेकिन उसमें भी आवश्यकता पड़ने पर जो गैस फॉर्म है इसका ऑक्सीजन का, उसकी उपलब्धि भी हम करवाने की सुनिश्चित हमने किया है, जो बड़ी मात्रा में है। लिक्विड से भी 4 गुना ज़्यादा ये हमारी गैस की उपलब्धि होती है। चूँकि गैस ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कई बार संभव नहीं होती है, तो आपातकालीन स्थिति में हमने DRDO को भी निवेदन किया है कि कोई एक टेम्परेरी हॉस्पिटल 500 बेड से लेके 1000 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था हम पानीपत में करने जा रहे हैं। यदि आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ी तो हम उस अस्पताल का भी उपयोग हम करेंगे। तो उसी में दूसरा जो निर्णय हमने किया है कि माइल्ड से मॉडरेट जो भी मरीज़ हैं, जो प्रभावित कोविड के ऐसे पेशेंट्स हैं, उनसे निवेदन किया कि होम आइसोलेशन, इसी में एक प्रकार से उनकी व्यवस्था अगर रहेगी तो अन्य नेसेसरी जो बर्डन है अस्पतालों के ऊपर वो नहीं बढ़ेगा। घरों में भी वो ठीक हो सकते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट, जो सामान्य यानी स्तर की जो कोविड है जिनको, उनको घरों के अंदर रखेंगे। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर्स बनाए हैं। 526 कोविड सेंटर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जहां 45,000 बेड्स की व्यवस्था है। और जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, केवल कोविड का ही इलाज करेंगे, तो ऐसे भी 281 अस्पतालों को हमने डेडिकेट किया है, जहां 21,000 ये बेड्स हैं।
तो ऐसे निजी अस्पतालों से भी हमने निवेदन किया है कि पहला काम वो हमारा कोविड पेशेंट्स है उनको ट्रीटमेंट का है। बहुत से अस्पतालों ने अपने ओपीडी को भी बंद कर दिया है, ताकि ओपीडी का पेशेंट फिर भी कुछ दिन उसको देरी करने से कोई बहुत कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन कोविड का जो पेशेंट है उसको प्राथमिकता से उसका उपचार करना ये बहुत ज़रूरी है। निजी अस्पतालों में कमरों की जो किराया है उसका दुरुपयोग वो ना करें। तो अलग अलग स्तर के जो निजी अस्पताल हैं उनमें 8,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रतिदिन ये राशि भी उनकी तय की है, ताकि इससे ज़्यादा राशि वो न ले सकें। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, टेस्टिंग भी हमारे यहाँ लगभग 40,000 टेस्ट ये प्रतिदिन हों, ऐसी हमने व्यवस्था की है। तो इस टेस्टिंग के लिए भी 500 रुपये का रेट ये प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय किया है। अगर घर से सैंपल लेकर के आते हैं तो 600 रुपया वो चार्ज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे प्रतिदिन। ये हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था और आगे बढ़े। हम अपने यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं कि 40,000 से 70,000 तक हम इसको लेकर के जाएं। अभी तक कुल 33 लाख लोगों को ये मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, तो वैक्सीनेशन 70,000 व्यक्तियों का प्रतिदिन वैक्सीनेशन हो, ऐसा हम एक प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक 33 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का ये टीका लग चुका है। 1800 केंद्र वैक्सीनेशन के ये हमने स्थापित किए हैं। अभी 20 अप्रैल यानी आज से अगले 4-5 दिन तक एक मेगा जो अभियान है, महाअभियान है, वो इस वैक्सीनेशन के जो टीके हैं उनका लगाया जाएगा। मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये कहा है कि 1 मई से 18 वर्ष तक की आयु के भी जितने नौजवान हैं, पहले अभी तक 45 वर्ष तक के लोगों को ही वैक्सीनेशन का टीका ये लगता था, अब 18 वर्ष से ऊपर भी 1 मई के बाद ये खुलने जा रहा है। तो ऐसे सब नौजवान साथियों को भी कहूँगा कि 1 मई के बाद वो भी वैक्सीनेशन का टीका ये लगवा लें। और एक सुविधा ये होने वाली है कि बाज़ार में भी वैक्सीनेशन का टीका ये उपलब्ध हो जाएगा, ताकि बाज़ार में उपलब्ध होने के बाद जो भी कहीं टीका लेकर के कहीं लगवाना चाहता है तो जा कर के लगवा सकते हैं। अभी ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, मैं बेड्स की बात कर रहा था, तो हमारे पास 2131 ऐसे बेड्स ऑक्सीजन के उपलब्ध हैं, आईसीयू के बेड्स भी उपलब्ध हैं। अभी तक 721 कोरोना मरीज ये ऑक्सीजन बेड्स पर हैं, अर्थात अभी 1/3 अभी ऑक्सीजन के जो बेड्स हैं उनका उपयोग हो रहा है, बाकी अभी 1400 हमारे पास अस्पतालों में उपलब्ध हैं। जहाँ तक वेंटिलेटर्स की बात है, 1080 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, 131 मरीज इस समय वेंटिलेटर्स पर हैं। इसलिए इन किसी भी बात से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार पैनिक की स्थिति बनती है कि एक चीज़ की कमी आती है तो फिर लगातार वो कमी का प्रचार होता है। कोई प्रचार न करें, हमें दिन रात लग करके हमारे सभी विभाग लगे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी उसकी व्यवस्था लगातार करेंगे। तो इसलिए जहां हमारे मरीज़ रोज़ाना, जैसा मैंने बताया, 7,000 अगर वो बढ़ रहे हैं तो वहीं पर लगभग 3,000 से ऊपर वो ठीक भी हो रहे हैं। कल का आंकड़ा है 3,663 लोग वो ठीक भी हुए हैं। अर्थात लगातार किसी का 10 दिन बाद, किसी का 12 दिन बाद, किसी का 14 दिन के बाद ठीक होने का क्रम भी ये लगातार जारी है। तो इसलिए मित्रों, इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे और इलाज तो सरकारी व्यवस्था से होगा, लेकिन उसका जो प्रिकॉशन है, उसका बचाव है, वो हमको खुद करना होगा। अगर आप अपना बचाव करने में सफल होंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये है। हाँ, किसी कारण से कोरोना के हम पीड़ित हो गए तो उसकी इलाज के नाते से उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। हम कोई भी इसमें कमी नहीं आने देंगे। आपको आपका मनोबल बना रहे, इस नाते से ही ये मैं प्रतिदिन जो आपके सामने आकर के बातचीत करता हूँ, ये उसका जो पहलू है, इस नाते से ही मैं आपके पास आता हूँ।